Hello students, welcome back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is Rockford 1 मील टेस्ट. Rockford 1 मील टेस्ट. Rockford 1 मील टेस्ट. 1 मील परीक्षण में Rockford 1 मील परीक्षण जो है Rockford फिटनेस वर्किंग टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है. यह टेस्ट किसके लिए होता है? यह टेस्ट आरामप्रस्त लोगों से ज्यादा उपयुक्त होता है. कैसे लोगों के लिए उपयुक्त होता है? जो आरामप्रस्त लोग होते हैं, क्योंकि यह टेस्ट हृदय व श्वास क्रिया की सक्षमता को जांच करने का अति उत्तम टेस्ट है. इसमें व्यक्ति की ऑक्सीजन खपत नापी जाती है. क्या नापी जाती है? इसमें व्यक्ति की ऑक्सीजन खपत की उसकी अधिकतम ऑक्सीजन खपत कितनी है. इस टेस्ट में व्यक्ति को 1 मील चलना होता है. कितना चलना होता है? 1 मील चलना होता है. इस दूरी को तय करने के तुरंत बाद हृदय गति तथा हृदय दर मापी जाती है. यह टेस्ट सन 1987 में सन 1987 में किसने? क्लाइन द्वारा विकसित किया गया. यह टेस्ट सन 1987 में क्लाइन द्वारा विकसित किया गया. इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की अधिकतम ऑक्सीजन खपत मापना है कि व्यक्ति कितनी ज्यादा ऑक्सीजन ले सकता है. उपकरण क्या चाहिए इसमें? समतल मैदान चाहिए, भार तोलने की मशीन चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए. स्टॉप वॉच और सहायक जो भार तोलने में और टाइम नोट करने में और हृदय दर नापने में मदद करेंगे. यह परीक्षण कब लाभदायक होता है? इस परीक्षण के लिए हवा रहित दिन उपयुक्त होता है. कौन सा दिन उपयुक्त होता है? हवा रहित दिन. इस परीक्षण के लिए सबसे पहले परीक्षार्थी का वजन पौंड में कम से कम वस्त्र में नापा जाता है. सबसे पहले दिन कौन सा रहता है? बढ़िया, कि जिसमें हवा ना हो. उसके बाद उसका वेट तोला जाता है. वेट कम से कम वस्त्र में पौंड में तोला जाता है, किलो में नहीं, किसमें? पौंड में तोला जाता है. तथा उसकी आयु वर्षों में नोट की जाती है, और आयु जो नोट की जाती है वो वर्षों के अंदर नोट की जाती है. फिर अधिकतम गति से, जो भी उसकी अधिकतम गति है पैदल चलने की या दौड़ने की, उसे 1 मील चलने के लिए या दौड़ने के लिए बोला जाता है, कहा जाता है. उसे यह दूरी कम से कम समय में पूरी करने को कहा जाता है. यानी जितना वो कम से कम समय लगे, जो उसकी अधिकतम स्पीड हो, अधिकतम गति से पूरी करे वो. स्टॉप वॉच से उसका समय नोट किया जाता है. स्टॉप वॉच से कि उसने कितना समय लिया वह ये नोट किया जाता है. 1 मील की पैदल दौड़ या चाल के उपरांत तुरंत बाद ही परीक्षार्थी की 15 सेकंड की हृदय दर तथा गति नोट की जाती है. 1 मिनट की हृदय गति को नोट करने के लिए जो हमने 15 सेकंड की हृदय दर नोट की थी, उसको 4 से गुणा कर देते हैं. तो इसमें जो लिखा 1 मिनट की हृदय गति को नोट करने के लिए हमें प्राप्त परिणाम हमने कितने से लिए थे? 15 सेकंड में. तो 15 सेकंड को 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 15 चौके 60 और 60 सेकंड होते हैं. व्यक्ति की हृदय दर को प्रति मिनट के हिसाब से ज्ञात करने के लिए ईसीजी मॉनिटर मशीन का प्रयोग किया जाता है. हृदय दर की प्रति मिनट के हिसाब से नापने के लिए या तो ईसीजी मशीन या मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है. इसके पश्चात निम्न सूत्र द्वारा हम अधिकतम VO2 की ज्यादा व्यक्ति ने कितनी ऑक्सीजन खपत की है उसकी गणना करते हैं. तो ऑक्सीजन खपत की गणना के लिए सूत्र है वो अधिकतम ऑक्सीजन खपत 132.53 माइनस 0.0769 इंटू भार माइनस 0.3877 इंटू आयु प्लस 6.315 इंटू लिंग. लिंग में जो है पुरुष के लिए 1 मान लेते हैं और गर्ल्स के लिए 0 मान लेते हैं.
-3.2649 इंटू समय -0.1565 इंटू हृदय गति। हृदय गति जो 1 मिनट में धड़कनों का समय लिया आता है। तो ये इस वीडियो में आपने रॉकफोर्ड 1 मील का परीक्षण टेस्ट की विधि समझी कि उसकी विधि क्या है, रॉकफोर्ड 1 मील टेस्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, आवश्यक उपकरण क्या है। तो इस सब से आपको यह प्राप्त हुआ कि हृदय वाहिका संस्थान के लिए रॉकफोर्ड 1 मील परीक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लाभ, रॉकफोर्ड मील के लाभ, हानि और सावधानियों के लिए आप मेरे अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।